चाहे क्रिकेट ग्राउंड हो, चाहे घर के अंदर लॉन हो या कोई पब्लिक पार्क हो, इसके अंदर हम डिवाटरिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कौन से स्प्रिंकलर्स काम आते हैं, स्प्रिंकलर का काम क्या है इसमें, वो भी बताऊंगा। और ये जो डिजाइन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वही डिजाइन है जो मेरा साइट आज कश्मीर के अंदर है। इस साइट पे मैं कैसे कैसे किन किन चीजों का ध्यान रखता हूं और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आप इस तरीके का काम करोगे, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। और स्प्रिंग कलर क्यों हमने ये वाला चूज किया, ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो के आखिर में। और एक एक चीज बताऊंगा ताकि आप लोग समझ सकते हो डिवाटरिंग से लेकर के स्प्रिंग कलर्स तक काम कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, कहां कहां पे हम रख सकते हैं जहां पे कल को कस्टमर सफर कर सकता है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि इंजीनियर या डिजाइनर का काम क्या है कि डिजाइन बना के दिया, बाकी काम फिर टेक्निकली एक प्लम्बर को ही करना होता है। तो इस साइट को जो हम काम कराते हैं वो मेरे माशाल्लाह अपने इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स हैं मेरे, और उन लोगों ने किस किस सेटअप का अभी तक फॉलो किया है और कितना सेटअप भी बाकी है वो भी बताऊंगा। मेरा नाम किफायत जाफरी है, मैं अक्सर बेशतर फ्री एजुकेशन देता रहता हूं प्लम्बिंग के रिलेटेड। अगर आप लोग नए हैं, प्लम्बिंग के रिलेटेड जानना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लो या फॉलो करके रखो। इस लॉन के अंदर हमें कुछ पोर्शंस दिए गए हैं इंजीनियर के द्वारा। पहला पोर्शन क्या है हमारे पास, पहला पोर्शन है कि यहां पे आपको वाटर बॉडी अलग करना है। वाटर बॉडी, वाटर बॉडी यहां से कितनी फीट है, यहां से कितनी फीट है, ये राउंड कितना है, ये कितना है, वो मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। हमारे पास प्रॉपर इसका डायमेंशन है, उसी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। लेकिन इस वाटर बॉडी को पार्ट करके फिलहाल हम अलग करेंगे। इस वाटर बॉडी का काम क्या है, इस लॉन के अंदर कम से कम हमें 80 से लेकर के 85 डीबी तक नॉइज क्रिएट होना चाहिए, जो एक ह्यूमन बॉडी को दरकार है। यानी कि इस लॉन के अंदर जो बंदा बैठेगा, जब उसको यहां से 85 डीबी नॉइज होगा तो वो आराम से रिलैक्स करेगा, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए हमें नॉइज की जरूरत है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा नॉइज पसंद करते हैं। कोई गाना सुनता है, कोई वाटरफॉल का नॉइज सुनना चाहता है, तो कस्टमर की चॉइस मैक्सिमम रहते हैं इन प्रीमियम कस्टमर्स की कि हमें जी वाटरफॉल होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि वाटरफॉल का मजा अलग है और इस लॉन के अंदर बैठ के कुछ डिफरेंट फील होगा, रिलैक्स होगा। इसके अलावा हमें इसके अंदर डिवाटरिंग करनी है। देखो इस पोर्शन को हमने जब अलग किया वाटर बॉडी को, इसके अलावा इसके अंदर है यहाँ पे किचन गार्डन, यहाँ पे किचन गार्डन, इसके अलावा इसके अंदर बाकी प्लांटेशन है घर वाले के लिए, वो अलग अलग अपना डिजाइनर या जो प्लांटेशन का एक्सपर्ट होगा वो प्लांटेशन का काम करेगा। तो आपका काम इसमें क्या है, डिवाटरिंग करना और स्प्रिंकलर्स रखना। डिवाटरिंग आप कहां से करोगे, ये जो एरिया है नीचे, मानो ये पोर्शन समझ लो आप, इस पोर्शन के साइड आपको पहले देखना है कि हमें कहां से पानी निकलेगा। चाहे हम इसमें पंप का इस्तेमाल करें, चाहे हम इसको मैनुअल रखें, लेकिन लेके तो जाना है बाहर। तो दो तरीका है हमारे पास, एक इस एरिया से सारा एरिया से पाइपिंग नीचे से ग्राउंड से उठा के हमने क्या किया, समझ लेना मेरी बात को, इस तरीके से हमने एक जगह एक टैंक बनाया, एक जगह हमने टैंक बनाया, और इसके बाद इस टैंक को हमें कंक्रीटिक बनाना है। इस टैंक को कंक्रीटिक टैंक बनाने के बाद इसके अंदर हमें डालना है सबमर्सिबल पंप। तो इस टैंक के अंदर हमें डालना है फिर सबमर्सिबल पंप। यहां पे वो क्या काम करेगा, सबमर्सिबल में हमें कौन सा पंप डालना है। देखो सबमर्सिबल हम उस पंप को भी कहते हैं जो पानी के नीचे जाएगा, जो वाटरप्रूफ होगा, उसको हम सबमर्सिबल कहते हैं। लेकिन फिर पंप्स में बहुत सारे अलग टाइप्स की पंप है, लेकिन यहां पे हमें लगेगा स्वेज पंप। यहां पे हमें स्वेज पंप की जरूरत पड़ेगा। यहां पे अगर स्वेज पंप विद बोन कटर नहीं होगा चलेगा, क्योंकि यहां पे हमें सॉलिड मटेरियल का खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि हमें क्या है, हमने जो ये पाइपिंग की, हमने जो यहां से ये पाइपिंग लाई, इस पाइपिंग को हम ऑलरेडी फिल्टर करके लाते हैं पूरा एरिया को। इससे इसका काम क्या है, इस पाइपिंग का फ्लश रेन पड़ा, यानी कि जबरदस्त बारिश पड़ा 1 घंटा, और इसके अंदर पानी जमा होगा और उसको डिवाटर हमें करना है, यानी कि पानी जमीन के अंदर गया, वो खुद जमीन के नीचे से ड्रेन होना चाहिए। तो वो कहां पे पहुंचा, मानो यहाँ पे सारा एरिया को फ्लश रेन हुआ,
इन पाइपों के अंदर से पानी आया, इस टैंक के अंदर गया, और यहाँ पे जो सीवेज पंप होगा वो उसको मैकेनिकल फोर्स लगा के यानी कि बिजली के जरिए से किसी भी दूर तक फेंक सकता है, जितना हमें जरूरत होगा, रिक्वायरमेंट होगा। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका भी बताता हूं। दूसरा तरीका यही है, हमने पाइपें लाई यहां पे इस एरिया के अंदर, ड्रेन हमने किया, सारे पाइपें यहां से उतारी, और इसके अंदर से हमने मैन्युअली रखा सारा जो भी हमें रखना है, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा बेस्ट होगा। तो हमने इस तरीके से इसके अंदर पाइपिंग की। उसके बाद यहां से हमें ड्रेन आर पार करना होगा, यहां से हमें ड्रेन आर पार रखना होगा। वो डिपेंड करता है कस्टमर पे, कस्टमर चाहता है विजिबल ड्रेन या कस्टमर चाहता है कंसील ड्रेन। विजिबल और कंसील में क्या है, विजिबल में ये ड्रेन आप कंक्रीट बना सकते हो, यहां पे यानी कि 2 पार्टीशन कंक्रीट के बनाए, ऊपर से हमने जाली रखी, उसके नीचे से पानी निकलता गया, मगर उसमें खतरा है। खतरा एक चीज का है, कचरा जम सकता है, दिखने में सही नहीं होगा वो ड्रेन। तो इस सूरत में जब इस साइड घर होगा तो कस्टमर को हमेशा वो वहां पे अनहाइजेनिक जैसा लगेगा, कस्टमर को पसंद नहीं आएगा फ्यूचर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइप का जो डायमीटर है, मानो अगर हमने यहां से 4-6 इंची का उठाया तो ये ड्रेन हम निकालेंगे 8 इंची का, ठीक है ना। तो बाकी प्रोसेस इसके अंदर फिल्ट्रेशन कैसे होगा, डिवॉटरिंग कैसे होगा, वो आप समझ लाऊंगा। तो यहां पे क्या होगा कि नीचे से सारे ये पाइपें कनेक्ट हुए इसके साथ, लेकिन इसमें भी हमें बीच बीच में इंस्पेक्शंस रखना लाजमी है। कम से कम 8 फीट के बाद, 10 फीट के बाद इंस्पेक्शन रखना लाजमी है। इंस्पेक्शन का काम क्या होगा इसमें, क्योंकि अगर कस्टमर को कभी भी इसके अंदर इंस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ी तो वो इंस्पेक्शन करेगा। लेकिन ये जो ड्रेन है, ये जो हमने मेन ड्रेन जो हमने इसको रखा, ये कम से कम लॉन एरिया से बाहर होना चाहिए। यानी कि जो ये ग्रास एरिया है हमारा, यानी कि ये जो घास वाला एरिया है हमारा, या ये गार्डन एरिया है हमारा, इसके अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें इंस्पेक्शन करना ना पड़े, खुदाई का काम ना हो जाए। क्योंकि इस इतनी लग्जरियस पार्क बनाने के बाद कोई भी कस्टमर नहीं चाहेगा कि इसके अंदर इंस्पेक्शन करना। तो इंस्पेक्शन तरीका क्या है कि हमें पहले से ही इससे बाहर ड्रेन रखना है, ताकि अगर हमें इंस्पेक्शन करना है फ्यूचर में, रिपेयर करना है कोई चीज, तो हम बाहर ही कर सकते हैं। तो यह है इसका प्रोफेशनल तरीका ड्रेन का। अब इसके बाद स्प्रिंकलर्स का काम, स्प्रिंकलर्स को हम कैसे करेंगे, यहां पे सेम ऐसे ही देखो, मैं अपनी बात कहूं, मैंने कैसे किया है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने एक टैंक बनाया, यहां पे मैंने एक टैंक बनाया। टैंक हमने बनाया 10 फीट, 12 फीट, 12 फीट, और डेप्थ जो हमने उसको दिया है वो हमने दिया है 10 फीट, 10 बाई 12, और डेप्थ जो हमने दिया है 12 फीट का दिया है इस टैंक को। और इसमें क्या काम है, इस टैंक में, इस टैंक के अंदर लगेगा हमें 2 पंप। ये जो यहां पे टैंक है, इस टैंक के अंदर हमें लगेगा 2 पंप। एक ऐसा पंप जो इन सारे स्प्रिंकलर्स को हमें काम देगा, इतने जगह पे इसको स्प्रिंकलर्स लगाने ही पड़ेंगे, जो पूरा एरिया को कवर कर देगा। हाँ, जो हमें एरिया को कवर कर देगा। वो स्प्रिंकलर्स कौन से होने चाहिए वो मैं बताऊंगा। इस तरीके से इसके अंदर स्प्रिंकलर्स लगेंगे। अब पाइपिंग का क्या होगा, इसमें पाइपिंग हमने क्या किया कि यहां से आपको पाइप लानी है इस तरीके से, यानी कि इसके अंदर आपने पंप लगाया और यहां से आपका मेन कनेक्शन निकला। इसके बाद आपने यहां से वापस कनेक्शन उठाया इस हाईटेशन से, हाईटेशन सीधा चला, यहां से आपने कनेक्शन उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, जहां जहां तक आपको डायमीटर के मुताबिक रोडूसर करना पड़े या बढ़ाना पड़े, तो उसी अकॉर्डिंग आप इसको स्प्रिंकलर्स के साथ मिला सकते हो। तो सारे अगर इसमें भी एडजस्टमेंट आपको रखना है तो वो भी लॉन एरिया के बाहर, चाहे आप इसमें गेट वैल्यू रखो या आप बॉल वैल्यू रखो, तो दोनों चीजें आपको कहां पे रखना है, बाहर, यानी कि ऐसी जगह पे रखना है गेट वैल्यू या बॉल वैल्यू जहां पे हम फ्यूचर में रिपेयरिंग कर सकते हैं इजी से, ताकि हमारा कस्टमर सफर ना करे फ्यूचर में। यह है और एक तरीका। अब इसके बाद स्प्रिंकलर्स की बात, स्प्रिंकलर हमारे पास बहुत सारे आते हैं। एक आता है इस पैटर्न का, ये कस्टमर मैक्सिमम टाइम पे ऐसे चाहता है कि ये आता है हमें 500 से लेकर के 700 रुपए के बीच में, इस पैटर्न का स्प्रिंकल। लेकिन हमने कौन सा चूज किया, ये मेरे पास स्प्रिंकलर पड़ा है, मैंने इसी को क्यों चूज किया,
इस गार्डन के लिए, क्योंकि गार्डन जो बन रहा है हमारा, इस गार्डन के अंदर बंदा पाइप लेके पानी देने नहीं जाएगा, चाहे किचन गार्डन्स की बात हो, चाहे घास के ऊपर पानी देने की बात हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये स्प्रिंकलर्स मंगाए। इसका डायामीटर क्या है बताता हूं, ये वाला स्प्रिंकलर क्यों चूज किया समझाता हूं। देखो, एक तो इसका स्पीड जो है वो ठीक ठाक है, स्पीड जो इसके अंदर है ठीक है, और इसकी वारंटी जो कंपनी करती है इसको, वो है 2 बार प्रेशर का, 2 बार प्रेशर। 2 बार प्रेशर कितना हो गया, 14 PSI। 14 PSI तक ये पानी बर्दाश्त करेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर इसके अंदर हमने मानो 30 PSI का दिया, 30 PSI का हमने दिया, तो ये क्या होगा कि ये उखड़ के निकल सकता है। ये अप टाइप के होते हैं, यानी कि ये जो पोर्शन है टॉप वाला, ये उठता है और उसके बाद पूरा एरिया को कवर किया इसने। जितना भी आप एडजस्टमेंट इसको रखोगे, इसके अंदर प्रॉपर एडजस्टमेंट है, हम कर सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। और उसके बाद इसको क्या करना है कि पानी पीछे से कट हुआ, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी शट हुआ, और ये खुद आ जाएगा वापस। फिर से हमने स्विच दिया, ये उठेगा फिर से वापस पूरा एरिया को कवर करने के लिए। इसके बाद कहां पे जाके पहुंचेगा, ये इस लेवल पे, यानी कि घास के नीचे छुपा रहेगा। स्प्रिंकलर जमीन के ऊपर कितना रहना चाहिए समझाता हूं, कितने इंच रहना चाहिए। यहां पे जमीन के ऊपर ये मानो इसका बॉटम है अभी, मगर असल में हकीकत ये बॉटम नहीं है, हकीकत में ये टॉप है फिटिंग करने के टाइम पे। क्योंकि अभी ये उठता है प्रेशर के बुनियाद पे, उसके बाद स्प्रे इसने किया, उसके बाद ये वापस कंसील होगा, यानी कि छुप जाएगा घास के अंदर। तो इसका टॉप टॉप कौन सा है, ये अभी हमारे हमारे हिसाब से इसका टॉप है। मगर इस टॉप के नीचे हमें कितना जाना है, इस टॉप के नीचे हमें कम से कम इसके लिए 1 फीट, 1 फीट नीचे पाइपलाइन करनी होगी कम से कम, यानी कि 12 इंची। 12 इंची हमें टॉप लेवल से नीचे पाइपिंग करना होगा, तब जाके ये स्प्रिंकल हमें काम आएगा। और इस स्प्रिंकल को हमें जरूरत पड़ेगा 14 PSI, 14 PSI इसको जरूरत पड़ेगा वर्क कराने में। यानी कि हमें एक स्प्रिंकल को कम से कम 0.5 HP पंप रन करा लेगा। एक स्प्रिंकल को हमें 0.5 HP रन करा सकता है, शर्त याद रखिएगा। और अगर आपके पास बहुत सारे स्प्रिंकलर्स है, मानो आपके पास 20 है, आपके पास 20 स्प्रिंकलर्स है, तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, कम से कम आपको 4 HP का पंप इसके अंदर यूज करना होगा। 4 HP का पंप 20 के अंदर, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आप इसको 4 को प्लस करके 6 लगा सकते थे, मगर 6 में क्या होगा कि अगर PSI एक्सेस हुआ तो ये उखड़ के बाहर आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह रहमान जब मैं अपना साइट रेडी कर दूंगा, प्रॉपर डिटेलर में आप लोगों को समझा दूंगा, तो आप अंदाजा लगा दो कि कस्टमर को कितना खर्चा करना है। तो ये काम कराना या ये ख्वाब देखना एक आम इंडिविजुअल इंसान की बस की बात नहीं है। मैक्सिमम टाइम पे इसको ब्यूरोक्रेटिस या कुछ ऐसे प्रीमियम कस्टमर्स हमारे बिजनेसमैन होते हैं जो इस काम को कराते हैं। इस काम को मैं इसलिए सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आगे भी समझाता रहूंगा। तो आप लोगों को क्या मिला इससे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस काम को हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे वो मैं उसी साइट पे दिखाऊंगा कभी। तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।